गांव का नाम शिवपुर था और उस गांव के छोटे से छोर पर धूल मिट्टी से सने एक कच्चे मकान में रामदीन अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पहचान थी उसकी फटी हुई धोती, कंधे पर पड़ा गमछा और माथे पर हमेशा चमकती मेहनत की बूंदें। रामदीन कोई धनवान किसान नहीं था, बस 2 बीघे जमीन का मालिक था जिस पर उसके परिवार का पेट पल रहा था। रामदीन का दिन सूरज उगने से बहुत पहले शुरू हो जाता था। जब गांव के ज्यादातर लोग गहरी नींद में होते, वह अपने हल बैल के साथ खेतों की ओर निकल पड़ता। ठंडी हवा में भी उसके शरीर से पसीना छूटता, क्योंकि उसे मालूम था कि आज की मेहनत ही कल के निवाले का इंतजाम करेगी। सुबह से दोपहर तक वह हल चलाता, मिट्टी को उलट पलट करता और खेत को बुवाई के लिए तैयार करता। उसकी हाथों की हथेलियां सख्त हो चुकी थीं और उन पर अनगिनत निशान थे जो उसकी अथक परिश्रम की कहानी कहते थे। बारिश के मौसम में रामदीन का काम और भी बढ़ जाता। कभी वह मेड़बंदी करता ताकि पानी खेत से बाहर न बहे, तो कभी धान के पौधों की रोपाई करता। झुकी हुई कमर और कीचड़ में सने पैर, ये उसकी रोज की दिनचर्या थी। दोपहर की तपती धूप में जब सूरज आग बरसाता, तब भी रामदीन बिना किसी शिकायत के काम करता रहता। उसका एकमात्र सहारा उसकी पत्नी राधा थी, जो खेतों में उसके लिए बाजरे की रोटी और प्याज लेकर आती और कभी कभी काम में भी हाथ बटाती। फसल को पानी देना, खरपतवार निकालना और कीटों से बचाना, ये सब रामदीन अकेले ही करता। वह जानता था कि एक छोटी सी चूक भी उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। रात को जब गांव में सन्नाटा पसर जाता, तब भी रामदीन अपने खेत के पास बनी मचान पर बैठा अपनी फसल की रखवाली करता, ताकि कोई जंगली जानवर या चोर उसकी मेहनत पर डाका न डाल दे। जब फसल पककर तैयार होती, तो रामदीन के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती। पीली लहलहाती फसल देखकर उसे लगता कि उसकी सारी कठिन परिश्रम सफल हो गई है। कटाई के बाद अनाज को मंडियों तक ले जाने के लिए भी उसे कई मीलों का सफर पैदल तय करना पड़ता। थकान उसे तोड़ देती, लेकिन उसके